नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरज भट्ट। वाइट मूवीज प्रोडक्शन के बैनर तले एक सामाजिक, पारिवारिक, बहुत ही बेहतरीन फिल्म का निर्माण हुआ है जिसका नाम है प्यार अमर होला। और यह बहुत ही गर्व की और खुशी की बात है कि आज हमारे बीच उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर श्री मनोज कल्याणपुरी साहब हम लोगों के बीच मौजूद हैं। और मैं अगर खुद उनका परिचय दूं तो ये मसाल को दीपक दिखाने के समान बात हो जाएगी। और कल्याणपुरी साहब कुछ बताएं अपने बारे में आप। जी, मेरा नाम प्रोफेसर मनोज कल्याणपुरी है। इस फिल्म में प्यार अमर होला जो कि वाइट मूवी प्रोडक्शन के बैनर तले बना है, मैं इसके संगीतकार के रूप में चयन हुआ हूँ। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब मुझे इस काम के लिए चयनित किए। चूँकि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं और संगीत को माता सरस्वती की देन कही गई है और आप उसके साधक हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि संगीत के माध्यम से आपने इस समाज को क्या देने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो ये जो फिल्म है, एक छोटा सा परिचय मैं बता दूं कि ये ऐसी पिक्चर है, नाम मात्र इसका भोजपुरी है, लेकिन इसमें आपको मगही, हिंदी और भोजपुरी तीनों का फिल्म मिलेगा। और एक ऐसा भोजपुरी फिल्म है जिसमें आप एक भी फुहरतापन नहीं देखेंगे। और जितने पिक्चर बनते हैं, आम लोगों को धारणा हो गया है कि आज जो भी पिक्चर है, भोजपुरी का नाम का मतलब होता है फुहरता, नंगापन। तो मैंने जब इस फिल्म को देखा तो मुझे लगा कि शायद खोजने पर भी एक पॉइंट मात्र वही आपको फुहरता प्रदान नहीं है इसमें। और इसके जो गाने हैं वो समझिए इस फिल्म का एक धरोहर है, चक्का है। ये फिल्म गाने के ऊपर बहुत ही जबरदस्त रोल अदा किया है और ये मैसेज देता है। हर गाने में एक मैसेज है जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। कल्याणपुरी साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही भोजपुरी को लेकर, और मैं भी आपसे ये बात कहना चाह रहा था, पूछना भी चाह रहा था मैं। क्योंकि हमारा देश जो है विभिन्न भाषाओं का देश है और कहा जाता है कि प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी पर हमारी भाषाएं चेंज हो जाती है। भोजपुरी हमारी भाषा है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने इस भाषा को और विभिन्न भाषाओं को चयन करके आपने इसमें समावेश किया और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने अपनी बातों को रखा है। ये काफ़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और इसके साथ साथ मैं एक बात ये भी जानना चाहूँगा कि इस फिल्म के माध्यम से, चूँकि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपने संगीत दिया है, तो म्यूजिक के फिल्म के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी आपके पास मौजूद है। इस फिल्म के विषय में आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जिससे दर्शकों को प्रेरणा मिले, या दर्शकों के लिए ऐसा क्या सोचकर इसको इस वाइट मूवीज प्रोडक्शन कंपनी ने जो फिल्म बनाई है, तो ऐसा क्या इसमें आप बताना चाहेंगे जिससे दर्शकों को प्रेरणा मिले। हाँ, सबसे पहले बात तो ये है कि इससे पहले कि मैं कुछ और इंट्रोडक्शन दूं, इसके बारे में बताऊं, मैंने इससे पहले 2 सीरियल का म्यूजिक डायरेक्शन किया है, सुर लय ताल और संघर्ष सीरियल, जिसमें इंटरनेशनल पॉप सिंगर उषा उत्तप को मैंने गवाया, उदित नारायण को गवाया। और ये फिल्म के जरिए ये फिल्म को जो मेरे पास आया, तो इस फिल्म की कहानी जो है ना, थोड़ा सा है तो पारंपरिक कहानी, लेकिन नए तरीके से हमारे जो है डायरेक्टर जो है ना, मनोज कुमार बेदी जी ने इनको नए तरह से आज के परिवेश में, आज के समाज को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हमको लगता है जो एक दकियानूसी है समाज का, कि अमीर और गरीब में प्यार नहीं हो सकता है। चीजें पुरानी है, लेकिन आज भी कुछ लोग इस चीज को, दकियानूसी को अपना के बैठे हुए हैं। और उसी दकियानूसी को जो है हमारे डायरेक्टर ये दिखाने का प्रयास किए हैं कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी से दिल लग जाए
किसी से प्यार हो जाए तो उसको ऊंच नीच की दीवारों के जो है नीचे उसको चुनवाया नहीं जाए, कुचला नहीं जाए, है ना। प्यार हमेशा अमर होता है, लव इज इमॉर्टल। तो यही इस कहानी का सार है, जो कि आज के परिवेश में अपने स्तर से हमारे डायरेक्टर साहब दिखाने का प्रयास किया। मेरा एक प्रश्न और है कल्याणपुरी साहब, वैसे तो आपने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया है, थोड़ा सा वक्त मैं और लूंगा आपका। मैंने जहां तक इस फिल्म के संगीत के बारे में सुना है आसपास के लोगों से, या मुखड़ा वगैरह सुनने का मौका मिला है मुझे, काफ़ी कर्णप्रिय संगीत हैं और लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर इसकी तारीफ की है। क्योंकि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो मैं चाहूँगा कि इस संबंध में आप कुछ बातें बताएं, इस संगीत से जुड़े, इस म्यूजिक डायरेक्शन के तहत आपने जो काम किया गायकों के बीच या आपके डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताएं जो हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए। तो सबसे पहले बात है कि हमारे जो डायरेक्टर हैं, फिल्म के डायरेक्टर मनोज कुमार बेदी जी, हर चीज पर बहुत पैनी नजर रख के कोई चीज करवाए हैं, चाहे वो संगीत पक्ष हो या गीत का पक्ष हो। हर चीज को अपने स्तर से फिल्म को क्या डिमांड है उसके हिसाब से इन्होंने सारा गीत लिखवाया। और जहां तक है कि हमको लगता है संगीत में भी इन्होंने काफी हस्तक्षेप किया कि मुझे ये चाहिए। अब ये चाहिए तो भाई अब हमारे अंदर वो इन्होंने समझा कि मनोज कल्याणपुरी जी से मैं ये चीज ले सकता हूँ। तो इन्होंने सबसे पहले बोला देखो इस फिल्म में जो गायक हैं वो इंटरनेशनल सारे गायक हैं, जैसे मोहम्मद अजीज हो गए, उदित नारायण हो गए, उसके बाद पमेला जैन हो गए। तो ऐसे ऐसे हस्तियाँ जब इन्होंने बताया तो मुझे बड़ा सरप्राइज लगा कि बेदी जी हमारे शहर में इतने बड़े स्टार को लेकर करके इन्होंने ये गाना बना रहे हैं। तो मैंने पूछा कि बेदी जी एक बात बताइए, इस गाने का आपको जो फील है ना वो मुझे आप बताइए कि यहाँ पर क्या आपका सोच है, हीरो को क्या कर रहे हैं, क्या सीन है, क्या सिनहरी है। तो इन्होंने मुझे बताया। तो इन्होंने सबसे पहले 2 गाने का मुझे मुखड़ा सुनाया, है ना। एक टाइटल गीत है प्यार अमर होला, है ना, जिसका गीत जो है मोहम्मद अजीज साहब गाए हैं। और इस गीत को गाने के बाद मोहम्मद अजीज साहब काफी तारीफ किए, जो भी संगीतकार गीतकार सभी। लेकिन सबसे बड़ा बात हमको तब लगा जब उन्होंने ये दूसरा गीत गाने का शुरुआत किया कि तोहरे जहान में ई कैसन प्रीत बा, प्रीत के खातिर काहे मौत से प्रीत बा। तो ये गाना वो गाते गाते बहुत सिसक के उन्होंने रोया, बहुत रोया। हमारे फिल्म डायरेक्टर बैठे हुए थे, हम बैठे हुए थे, हमारे और भी जो फिल्म के प्रोडक्शन के लोग थे वो बैठे हुए थे। हम भी बहुत स्तब्ध थे वहां पे। भैया ये गाना गाने के बाद उन्होंने रोया, क्यों रोया। मैंने पूछा अजीत साहब सॉरी, गाना जब खत्म हो गया तो मैंने पूछा कि सॉरी अजीत साहब आप मुझे ये बताएं कि मुझसे कोई गलती हो गई क्या, ये गाना गाने वक्त आपने क्यों रोया। उन्होंने बताया नहीं आपसे कोई गलती नहीं हुआ, ये गाना शेर दिल मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए गीत था और आपने कंपोज किया। आप कहाँ के रहने वाले हो। बोले मैं तो एक छोटा सा कस्बा बिहार शरीफ नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं इस सिचुएशन का ये हालात है मेरा अभी कि इस सिचुएशन में मैं जी रहा हूँ और मर रहा हूँ। और ये मुखड़ा जो है ना मुझे रुला गया। तो फिर हम बोले सर बात क्या है। तो उन्होंने बताया देखो ये आपने जो गीत बनाया है उसमें मैं और मेरी पत्नी दोनों को डायबिटीज है। आज मुझे जो है ना कोई देखने वाला नहीं है और मैं हर दिन जी रहा हूं, दोनों हर दिन मर रहा हूं। और इसीलिए इस गीत पर मुझे बहुत रोना आया। बहुत अच्छा कंपोजिशन है, बहुत अच्छा गीत है। मैं ये आपसे कहने वाला भी था कल्याणपुरी साहब, चूंकि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपने कंपोजिंग किया है म्यूजिक को, आपने गाया नहीं है, आपने कंपोजिंग किया है और सिंगर्स ने इसे गाया है। लेकिन अगर चूंकि इस संगीत के बारे में मैं बाहर में भी कई लोगों से इसकी काफ़ी तारीफ सुन चुका हूं, तो रियली मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इस संगीत का मुखड़ा कम से कम अपनी आवाज़ में ही
मैं समझ सकता हूँ सर, आप सिंगर नहीं, आप म्यूजिक कंपोजर हैं, लेकिन सर थोड़ा इस संगीत का ना थोड़ा सा एक मुखड़ा ही आप थोड़ा सा सर, अगर आप माइंड ना करें। हाँ, नहीं, वैसे तो हमारे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब का आदेश नहीं है, लेकिन मैं एक दो लाइन ही सुना सकता हूँ, है ना, जो आप सुने। गाने का बोल है, सिचुएशन कुछ उस टाइप का है, हीरो हीरोइन को दीवार, सिचुएशन जी बताएं थोड़ा। हीरो हीरोइन को दीवार में चुनवाया जा रहा है। अच्छा। और उसी बीच का ये गाना, अनारकली की तरह। अनारकली की तरह। तोहरे जहान में ई कैसन रीत बा, प्रीत के खातिर काहे मौत से प्रीत बा, ऐसन समैया काहे रचला विधाता, दोनों प्यार जिंदा दफन होई जाता, एकता ई दुनिया बड़ी बेरहम बा, सदियों से प्यार के कुचल दिल जाता। और ये गाना गाने के बाद वो बहुत फपक फपक के रोने लगे, बहुत रोए हैं वो। ये मेरे लिए अब गर्व की भी बात है कि एक छोटा सा म्यूजिक डायरेक्टर के सामने इतने बड़े सिंगर जो है इस तरह को उस गाने को जिए। इस संगीत को समझने की जरूरत है, और मैं देख रहा हूं कि आपकी आंखों में भी आंसू आ चुके हैं। बहुत भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ संगीत है ये, और समाज में इस संगीत को अगर देखा जाए इस संगीत के हिसाब से, तो शायद ही कोई ऐसे इंसान होंगे जो इस संगीत से अछूते होंगे। आपने इस म्यूजिक को, इस संगीत को अपनी डायरेक्शन दी है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याणपुरी साहब। और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि इस मूवी की जो टाइटल सॉन्ग है, अगर आप टाइटल सॉन्ग भी थोड़ा सा अपनी आवाज़ में थोड़ा सा दर्शकों के लिए अगर गा सकें तो। हाँ, टाइटल सॉन्ग हम थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी चूंकि प्रोडक्शन की फिल्म नहीं आई है, इसलिए हम ज्यादा नहीं गा मैं सकते। समझ सकता हूँ, लेकिन इसलिए जो मैं पहले ही line बोला है- कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यस यस, मैं कोशिश करता हूँ। प्यार अमर होला, 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 प्यार अमर होला। पहला भाग हमारा समाप्त हुआ, और इस कड़ी में दूसरे भाग के लिए बहुत जल्द हम फिर आपसे मिलेंगे। और तब तक के लिए सभी दर्शकों को, सभी माताओं बहनों को मेरा नमस्कार।